अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान ख़ान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 13। तो अब अगर हम देखें, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमारा ये तीसरी वीडियो है, तो इसमें एक आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। तो अब अगर आप देखो, हमने पिछले वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा था कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए उन्होंने हमें रूल्स बताए थे कि सबसे पहला रूल्स उसमें ये था कि आप लोगों को जो रिएक्टेंट दिया गया है उस रिएक्टेंट को आप मोल में कन्वर्ट कर लो। इसके बाद मोल मोल कंपेरिजन कर लो, मोल मोल कंपेयर कर लो, जिसकी वजह से, जिस रिएक्टेंट की वजह से आपको कम अमाउंट में प्रोडक्ट मिल रहा हो, वो आप लोगों का लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब हमने क्या करना है, आज हमारे पास ये एग्जांपल जो है उसमें उन्होंने क्या करे, अब आप लोग ऐसा करें कि आप लोग बुक्स में देखें, वहां पे एग्जांपल नंबर 13 में लिखा है कि हमारे पास गैस NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास NH3 गैस, अमोनिया गैस पैदा हो रहा है। अमोनिया गैस पैदा हो रहा है कब? जब हम हीट करते हैं दो सॉलिड सब्सटेंस। उन्होंने दो सॉलिड सब्सटेंस का मिक्सचर लिया है और ये दो सब्सटेंस का मिक्सचर गर्म हो रहा है और गर्म होने की वजह से हमारे पास अमोनिया गैस मिल रहा है। लेकिन वो मिक्सचर जो है, इसमें दोनों सब्सटेंस जो हैं वो 100 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड भी 100 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम, अमोनिया गैस बन रहा है। तो वो कह रहे कि अमोनिया गैस का क्या मालूम कर लो, मोल मालूम कर दो कि कितना अमोनिया गैस बनेगा। और इसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये अमोनिया गैस जो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक एक्सेस रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस आपके पास इन दोनों में जो एक्सेस में होगा उसका भी आप लोग ऐसा कर लो कि एक्सेस अमाउंट मालूम कर लो कि कितना बच रहा है, वो भी मालूम कर लो। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, कंसेप्चुअल है, इतने गौर से देखना है हमारे पास। अब देखो, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का हमें मास दिया गया है और हमने पढ़ा भी है कि सबसे पहले हमारे पास जो मास होता है वो हमने मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास, आप लोगों को पता है, हमारे पास फार्मूला है N = मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। कि अगर कोई आपके पास मास दिया गया हो तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, मोलर मास भी डिवाइड कर लो। तो आप लोगों को पता है कि हमें तो उन्होंने मास दिया है, मास कितना दिया है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम हमारे पास मास है। और इसके बाद अमोनियम क्लोराइड का जो मोलर मास है वो 53.5 है, 53.5 ग्राम पर मोल है। तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 53.5 ग्राम पर मोल। तो इसके वजह से आपके पास ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा 1.87। ये आपके पास मोल आ गया। किसका मोल? अमोनियम क्लोराइड। एक रिएक्टेंट का जो मास है वो हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए रूल्स है, एक स्टेप हो गया। इसके बाद 100 ग्राम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको भी हमने मोल में कन्वर्ट करना है। फार्मूला यही है, N = मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मास तो उन्होंने दिया है कितना, 100 ग्राम मास दिया है। मोलर मास हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 ग्राम पर मोल है, 74 ग्राम पर मोल है। तो आप लोगों को पता है ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट हमारे पास मोल रह जाएगा। और 100 को 75 पे डिवाइड कर लो, आप लोगों के पास आ जाएगा 1.35। ये भी मोल आ गया। तो पहला स्टेप तो हो गया, पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने रिएक्टेंट का जो मास है वो हमने मोल में कन्वर्ट किया। इसके बाद अब कंपेयर करना होगा। हमारे पास इस रिएक्टेंट का, अमोनियम क्लोराइड का भी अमोनिया के साथ कंपेयर कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी अमोनिया के साथ कंपेयर कर लो। तो कंपेयर मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया को कंपेयर कर लो किस तरह, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हम कहेंगे कि अगर 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड हो तो 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। और अगर 1 मोल्स हो तो आपके पास क्या, अगर 1 मोल्स हो तो 1 मोल्स बनेगा। लेकिन हमारे पास कितनी मोल्स अमोनियम क्लोराइड है, 1.87 मोल्स हमारे पास है। तो आप लोगों के पास कितना बनेगा, 1.87 मोल आपके पास अमोनिया बन रहा है। ये तो हमने कि अमोनियम क्लोराइड हमें 100 ग्राम अमोनिया या 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड खर्च हो रहा है, तो हमारे पास 1.87 मोल्स अमोनिया बन रहा है। इस हमारे पास अमोनियम क्लोराइड
और अमोनिया का कंपेयर हमने किया। अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का आपस में कंपेयर करना है, उनका मोल मोल रेशो निकालना है, कंपेयर करना है मोल मोल रेशो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यूज करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हमें मिलेगा। तो अब देखो 1 मोल्स ऑफ अमोनिया 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है 1.35 मोल। अब अगर 1.35 हो तो ये भी डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहे हैं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं। अब अगर हमारे पास है कितना मोल, कितनी मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है 1.35, तो 1.35 होगा तो ये इसके डबल हो जाएगा। अब आसान वर्ड्स में अब हमने क्या कहा था कि सबसे पहले रिएक्टेंट की मास को मोल में कन्वर्ट कर दो और इसके बाद मोल मोल कंपैरिजन कर लो। जिस कंपेयर की वजह से, जिस मोल मोल रेशो की वजह से आपको कम प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें दे रहा है 2.70 मोल दे रहा है। कितना दे रहा है? 2.70 मोल दे रहा है। और हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड हमें दे रहा है 1.87 मोल्स, 1.87 मोल दे। तो किसकी वजह से कम मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कि अमोनियम क्लोराइड की वजह से? तो अमोनियम क्लोराइड की वजह से आपको कम प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कम अमोनिया मिल रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये जो 1.87 है ये आपका क्या हो गया? ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और आपके पास अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास है ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट है, ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट है। तो ये फैसला तो हो गया, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम कर दिया और एक्सेस मालूम कर दिया। अब हमारे पास क्या करना होगा? दूसरा जो उन्होंने पूछा है कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना बच गया वो मालूम करना है। हमें ये तो कंफर्म हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है, लेकिन जो बच गया अमाउंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो हमने मालूम करना है। तो इसके लिए आप देखो हमारे पास कंपेयर कर लो। अब अमोनियम क्लोराइड और इसका, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपस में मोल मोल रेशो कर लो या कंपेयर कर लो। तो हमारे पास पहला स्टेप तो मास को मोल में कन्वर्ट करना था। इसके बाद दूसरा स्टेप कंपेयर्ड अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया। इसके बाद तीसरा स्टेप था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। अब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपस में कंपेयर करना है। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर 1 मोल्स ऑफ अमोनिया हो तो ये हाफ हो जाएगा। तो अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड 1.87 हो, देखो 1.87, तो 1.87 लेंगे तो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास यूज होगा? तो वह हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1.87 आप लोगों के पास आ गया 0.935 मोल्स, 0.935 मोल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड खर्च करेंगे तो हमारे पास 0.935 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है। तो अब हमारे पास हमने तो इतना नहीं लिया है, ये तो रिक्वायर्ड है। हमने लिया कितना है? हमने अगर आप देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया कितना है? 1.35। अब हमने जो बच गया वो मालूम करना है। तो आप देखो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गौर से देखो यहाँ पे ये स्टेप जो है हमारे पास, ये आप देखते जाओ। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया कितना था? टेकन 1.35 मोल, हमने लिया था 1.35 मोल्स। यूज कितना हो गया? 0.935 जो खर्च हो गया। और अब लेफ्ट जो बच गया 1.35 से माइनस कर लो 0.935, तो आप लोगों के पास कितना मोल बच गया? 0.415 आपके पास बच गया। क्या वो आपके पास ये मोल बच गया। और इसको अगर आपने मोल में मास में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को पता है कि मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है m = n मल्टीप्लाइड बाई m। तो हमारे पास मोल तो 0.0 क्या हो जाएगा? हमारे पास मोल 0.415 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको पता है कि 74 ग्राम है। कितना है? 74 ग्राम पर मोल है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लो, आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगा वो आपके पास ये आ गया, क्योंकि हमने मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं, आखिर में हमारे पास ये हो सकता है कि अगर देखो क्या बोलेंगे, 100 ग्राम्स अगर अमोनियम क्लोराइड हो और 100 ग्राम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम खर्च हो जाएगा, यूज हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट था। लेकिन हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना खर्च होगा? हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि ये बच जाएगा, ये तो बच गया। अब अगर 100 से हम ये निकाल दे 30.79 तो हमारे पास जो बच जाएगा 69.21 या 69.3। तो ये आपके पास, अब मैं क्या आपको बोलूंगा? ग्राम्स हो गया।
अब मैं बोलूँगा कि 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको ज़रूरत है 69.29 ये यूज़ होगा। 100 ग्राम में इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा। अच्छा, एक और दरमियान में जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास 1.7 मोल्स है, 1.87 मोल्स। इसको आपने अगर मास में कन्वर्ट करना है तो हमने 1.87 मल्टीप्लाइड बाई 17 ग्राम्स पर मोल कर लो, तो इससे आपके पास 31.79 ग्राम्स आ गया। अच्छा, एक और बात है कि ये तो यहाँ पे हो गया। अगर आप लोग डायरेक्टली मालूम करना चाहते हो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो एक आसान तरीका बताता हूँ। तो याद रखो, यहां से डायरेक्टली आप बता सकते हो कि जब आप रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट कर दो तो उसका जो मोल है वो कोफिशिएंट पे डिवाइड कर लो, तो जिसकी वजह से आपको कम वैल्यू मिल रहा है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने क्या लिया है, 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लिया है, उसको हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, आ गया हुआ हमारे पास 1.87। तो और हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने डिवाइड की, हमने इसको जो है ना मोल में कन्वर्ट कर दी, फार्मूले हैं, तो 1.35 आ गया, 1.35 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब यहां से आप मालूम करना चाहते हैं, मोल रेशो पे नहीं जाना चाहते हैं, कंपैरिजन पे नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्टली यहां से मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या ये एक्सेस रिएक्टेंट है या ये एक्सेस रिएक्टेंट है। तो क्या कर लो, जो आपके पास मोल आया, मोल को इसके कोफिशिएंट पे डिवाइड कर लो। तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का मोल 1.87 है, 1.87 है, उसको 2 पे डिवाइड कर लो, उसको 2 पे डिवाइड कर लो, आपके पास आ जाएगा 0.935, आ जाएगा 0.935। और इसके बाद 1.35 हमारे पास यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास से आया हुआ है, तो इसका भी मोल आप डिवाइड कर ले उसके कोफिशिएंट पे, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो 1 पे डिवाइड करने की वजह से आपके पास वही 1.35 आ जाएगा। तो आप देखो किसका वैल्यू कम है, ये कम है कि ये कम है, तो हमारे पास ये वैल्यू कम है, इस वजह से आप डायरेक्टली यहां से भी ये मालूम कर सकते हो कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुतालिक था, और हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल नंबर 13 था हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन हमने लिया था वो अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिएक्टेंट देखो हमने क्या किया, रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट कर दी। इसके बाद हमने रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट करने के मोल रेशो कर दी, दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ मोल रेशो। इसके बाद जो हमारे पास कम वैल्यू हमें मिला, मोल रेशो यहां से भी कर दिया, यहां से हमें कम मिल रहे हैं, उसको हमने मास में भी कन्वर्ट कर दिया, यहां से हमें ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अमोनियम क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है, तो ये हमारे पास मोल। इसके बाद हमने क्या कर दिया, अमोनियम क्लोराइड और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया, मोल रेशो कर दिया। तो हमारे पास हमने आखिर में ये फैसला कर दिया कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35 लेंगे तो यूज होगा 0.935, जो बच जाएगा वो 0.415 होगा। तो ये तो मोल है, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास, ये कर लो, आपके पास मास आ गया तो 30.79। अब 100 से ये माइनस कर लो तो इतना आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि इतना हमारे पास 69.21 या 69.3 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खर्च होगा जब हम 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे या खर्च करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह हाफिज।